हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा दीदी। जी हाँ, मेरा नाम है नेहा। तो इंस्टाग्राम पर आप सब लोग मुझे डिम्पल गर्ल के नाम से जानते हैं। तो इंस्टाग्राम पर मैंने हेयर केयर रिलेटेड, अपने हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले थे। इनमें से एक वीडियो में तो इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं और उसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ हुआ है मुझे इंस्टाग्राम। उस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी वो ब्लैक पाउडर क्या है और ब्लैक पाउडर क्या चीज़ है। तो इसीलिए मुझे कि मैं आप सबको डेमो ही करके दिखा दूँ और एक्चुअल बता दूँ कि आखिर में वो ब्लैक पाउडर है क्या। तो फाइनली मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा मेरे इंस्टाग्राम पर इतना सारा मैंने अपने हेयर को रिलेटेड वीडियोस डाले थे, तो वहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि मेरा पैदाइशी ही पतला बाल है। अभी का 1-2 साल का नहीं जो झड़ के इतना पतला हुआ। बचपन से ही पतला बाल के साथ में ही पली बड़ी हुई हूँ और हमारे लिए ये सब चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के आगे तो पतला बाल होना, बदसूरत दिखना, हाइट कम होना, ये सब चीज़ हमारे लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम है। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हमारा बेसिक नीड्स होता है रोटी कपड़ा मकान, हम लोग को वही मिल जाए बस वही काफ़ी है। 1-2 दिन के लिए हेयर टॉपर में इतना पैसा डाल के खरीद के लेके आई और उसके बाद में उसका तो बाल ही गिरने लगा और उसका कोई काम नहीं और फिर मुझे दोबारा ख़रीदना पड़े। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि वो पैसा रख दो किसी और चीज़ के लिए और उसके बाद में अपने लिए कुछ दूसरा अल्टरनेटिव्स देखने लगो। मिडिल क्लास लोगों का मिडिल क्लास ही हैक्स होता है, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो मेरा भी एक हैक है और ये सोच के साथ मैं एक अल्टरनेटिव्स लेके आई हूँ जो मैं इतना सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि इतना साल से मैं ये गंजा स्कैल्प लेके चल रही हूँ। वो प्रोडक्ट मिलने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिला है और सब चीज़ मैंने ट्राई किया है और इवन डॉक्टर को भी दिखवाई और डॉक्टर ने भी साफ साफ बोल दिया है कि तेरा नया बाल नहीं उगेंगे क्योंकि तेरा पोर्स ब्लॉक हो गया है, खुलेगा नहीं वो ब्लॉक्स और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करना होगा ये वो। अभी तो छोटा सा बीमार लेके डॉक्टर के पास जाओ आपको इतना खर्चा होता है और ऊपर से मेरा बाल जैसा ये समस्या को लेके ऊपर से स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो वो तो और भी ज़्यादा आपसे ले लेंगे। और जो जेनेटिकली हेयर है तो क्या करे, उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। किसी का शॉर्ट हाइट होता है, किसी कोई लंबू होता है, कोई मोटू होता है, तो वो सब लोग एक्सेप्ट करके ही चल रहे हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक पार्ट सोचती हूँ लाइफ का और एक्सेप्ट करके चल रही हूँ। और हाँ, मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, सप्ताह में 2-3 दिन ऑयलिंग करती हूँ। खाना वाना अच्छा ही खा रही हूँ, ज़्यादा फ्राइज नहीं खा रही हूँ। शुगर तो मैं अभी बिल्कुल भी खा नहीं, क्योंकि अभी मोटी भी हुई हूँ तो शुगर भी नहीं खा रही हूँ। और हेल्थ कंडीशन भी मेरा ठीक है, बहुत एक्टिव है। वो तो आप इंस्टाग्राम के मेरे रील्स देख कर भी पता होगा कि मैं 30 ईयर्स अबव 32 शायद होने वाली हूँ और इसमें भी एनर्जी मेरा फुल है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि हेल्थ वाइज मुझे कहीं पर भी कमी होगी बोले। तो ज़्यादा ही बात हो गया, मेन मुद्दे पे आते हैं और बता देते हैं कि मैं यूज़ करती हूँ आपका ये एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। इससे आपको ना ही स्कैल्प छुपेंगे बल्कि आपको वॉल्यूम भी देंगे। मतलब कि मेरा बहुत चिपचिपा वाला स्कैल्प है, वैसे तो हेयर ही नहीं है और ऊपर से चिपचिपा वाला है कि एक दिन ना धोया तो पूरा चिपकू चिपकू हो जाता है और पूरा ऐसे स्कैल्प दिखने लग जाते हैं। तो पहले मैं खाली हमेशा ऐसे साइड पार्टीशन करती थी, क्योंकि साइड पार्टीशन करने से ऐसे थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम दिखते थे। अभी तो साइड पार्टीशन करने से अभी एज भी हो रहा है, तो 2-2 बच्चे भी हो गए हैं। अच्छे खासे लोग का जिसका इतना मोटा मोटा बाल था उन लोग का झड़ रहा है, तो हम लोग का तो क्या ही बोले, जिसका ऑलरेडी पतला बाल हो उसका झड़ना तो एकदम वही है। पहले मैं ऐसे बीच में मांग करने से बहुत ज़्यादा डरती थी। मतलब कि स्टूडेंट लाइफ से ही मैं बीच में मांग कभी नहीं की। मैं हमेशा साइड मांग करके ही मैं इतना छोटा छोटा पोनीटेल बनाती थी कि एकदम दोस्त लोग भी ही देखो ये मतलब कुत्ते का दुम जैसा है इसका, तो क्यों इतना कट बंद के आती है, प्लीट्स बना के आती है, उससे अच्छा है कि मत बना ऐसे बोलते। तो बड़ी होने के बाद में तो बॉय कट अच्छा नहीं लगेगा ना, एकदम टॉम बॉय जैसा फील आए। फिर भी मैं ऐसे ही इतना छोटा छोटा पोनीटेल बना के और जाती थी। तो ऐसे करते करते हैक देखते देखते मुझे ये चारकोल पाउडर पर नज़र आया और चारकोल पाउडर मैंने जब से यूज़ करने लगा तो मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। मतलब कि अभी मैं ऐसे बीच में मांग करके कहीं पर भी निकल जाती हूँ और लोग एकदम ध्यान से देख के ही मुझे बता सकेंगे कि इसके पतले बाल है बोल के, वरना वैसे तो वो लोग डिफरेंस ही नहीं कर सकेंगे कि मेरे पतले बाल है।
इससे पहले मैं आई शेडो यूज़ कर रही थी, लेकिन आई शेडो से तो जिसका हल्का हल्का दिखता है स्कैल्प उसी का ही शायद छिपा सकता है, लेकिन मेरा तो इतना भरपूर मात्रा में आपका ये मतलब तकला दिखता है, तो इसके लिए तो वो आई शेडो जैसी चीज़ तो बड़ी छोटी हो गई। तो इसीलिए मैं ये चारकोल पाउडर यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो इस चारकोल पाउडर में हिबिस्कस पाउडर मिलता है, आंवला पाउडर, वो सब भी मिला के आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी खामियां होगी या कोई भी आपका कॉन्स होगा, क्योंकि इतना साल से मैं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा बाल जैसा था वैसा ही है। और जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लैक पाउडर लगा के तुम्हारा और झड़ जाएंगी, वो हो जाएंगे, तो इतना साल से लगा रही हूँ बहन, कहाँ झड़ रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, बल्कि मुझे और इसी की वजह से कॉन्फिडेंट मिल रहा है और इसी की वजह से मैं आज ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो इसीलिए निश्चिंत होकर लगाइए। और चारकोल के बारे में अगर आपको बहुत डीपली जानना हो तो गूगल करिए, मिल जाएगा आपको। चारकोल तो बना ही है आपको इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करने के लिए। पता है मेरा स्कैल्प पूरा ऑयली था, ऑयली स्कैल्प था। अभी ये चारकोल लगा के अभी उतना ऑयल नहीं निकलता है इसका, 2-3 दिन तक बाल ना धोने से भी काम चल जाता है। और रही बात, इसको मैं हमेशा कभी भी कहीं जाना हो तभी ही लगाती हूँ, सैटरडे संडे, क्योंकि मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ 2 बच्चों के साथ में, और वो भी एक टोडलर है। तो आपको पता ही होगा मेरा तो बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो कभी कभार सैटरडे संडे निकलती हूँ तो तभी मैं यूज़ करती हूँ, वरना मैं ऐसे रेगुलर कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप ज़्यादा लोगे तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, वो तो सबको ही पता है। तो इसीलिए मैं, हाँ, लेकिन बोल सकती हूँ कि ये बहुत साल 2 साल तो हो चुका होगा ये मैंने यूज़ किया हुआ है। और 2 साल पहले भी मेरा बाल, 2 साल क्या, मैंने आपको तो 10-15 साल वाला आगे का फ़ोटो दिखाया था कि तब मेरा स्कैल्प कितना था, और अभी भी वही है। तो इसीलिए 2 साल से लगा रही हूँ, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। बल्कि ऊपर से मुझे तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि अभी मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं। पहले मुझे अपने बाल को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता था, लेकिन अभी नहीं होता है मुझे ऐसा। तो यही है चारकोल पाउडर, दिस इज़ व्हाट आई यूज़। और इसका बहुत सारा आपका कोकोनट सेल वाला भी मिलेगा, और आप इसको और अच्छी तरीके से मतलब हर्बल वाला बनाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक वाला बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें हिबिस्कस, आंवला पाउडर, ये सब चीज़ मिक्स करके लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट आए वो भी आपको सूट हो ना, लेकिन मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो शायद आपको ये सूट ना कर पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पाउडर ड्राई होता है। अगर आपको ऑयली स्कैल्प है तो कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, जब लगाते हैं थोड़ा बहुत मेसी हो जाता है, तो आप इस तरीके से कोई भी एक टिश्यू लीजिए, गीला हुआ टिश्यू जो मिलता है, वाइप्स मिलता है, तो वो वाइप्स लीजिए और इसे पोंछ डालिए। और जब हम लोग पीछे पीछे अप्लाई करते हैं तो इधर कान में भी वैसे लगता है, तो यहाँ पर भी पोंछ डालिए। और सबसे पहले पुराना कपड़ा पहन के आप अपना बाल बना लीजिए, उसके बाद ही रेडी हो जाइए। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं सबसे पहले अपना बाल बनाने लग जाती हूँ। कहीं पर भी जाना हो पहले मुझे आधा घंटा लगता है इतना पतला बाल के लिए आधा घंटा लगता है। तो पहले मैं ऐसे बाल को बना लेती हूँ। देखिए अभी इतना फूला फूला लग रहा है ना, मतलब कि जैसे हम लोग ऐसे बैक कॉम्ब करते हैं और थोड़ा मोटा पर दिखाते हैं, बस उसी तरीके का फील होता है जब हम लोग ये पाउडर लगाते हैं। थोड़ा रफ लगेगा, ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। जब भी आप कहीं निकलते हो तभी यूज़ करना है, रेगुलर क्यों यूज़ करना है? घर पे कौन आएगा आपको देखने के लिए? घर पे तो बहुत सारे चीज़ से आप अपना सिर को ढक सकते हैं, अगर कोई भी आया तो आप स्कार्फ लगा सकते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो तब आप लगा सकते हो। और लगाने के बस उसी, आप कहीं से भी घूम के आ जाइए, और घूम के आने के बाद में आप उसी के ऊपर से कोई भी आप नेचुरली जो ऑयल लगाते हैं उस ऑयल से पूरा मसाज करिए। ऑलरेडी आपका यहाँ पर चारकोल पाउडर है ही है, तो वो तेल को गर्म करके उससे फिर पूरा मसाज करिए और जाके बाल को धोइए। या तो आप सुबह भी जाके धो सकते हैं या रात को भी बाल धो सकते हैं। और वो लगा के आपको मतलब कि पूरा बाल को
ढककर सोना होगा, क्योंकि काला है ना, तो काला पिलो कवर वगैरह में लग सकता है। पाउडर है तो ऐसे हाथ टच करते ही ऐसे कालापन हो सकता है। लेकिन मेरा चल रहा है, मैं इतना सालों से लगा रही हूँ, ऐसा कहीं पर भी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं दिया हुआ है इस पाउडर ने। तो मुझे भी नहीं लगता है कि आप अगर अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे तो आपके लिए बल्ले बल्ले। और हाँ, मैं इस तरीके का स्क्रंची बन यूज़ करती हूँ। ये नेचुरल हेयर वाला भी मिलता है, 2-3 हज़ार पड़ता है, लेकिन ये मेरा। तो अगेन मिरर ग्लास प्रॉब्लम, बात करते करते लाइट ही कट गई थी। तो मैं क्या बता रही थी कि आपको इस तरीके का स्क्रंची बन मिलेगा। नेचुरल हेयर वाला भी मिलता है, वो महंगा पड़ता है, लेकिन ये वाला सिंथेटिक वाला है और अच्छा होता है, नेचुरल लगता है। तो मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ अपने बाल को पीछे पर थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए। और इसको जैसे तैसे यहाँ पर एक बन बना देती हूँ, और बंद बनाने के बाद में ऐसे कोई भी बड़ा सा वो लेके स्क्रंची ले, तो कहीं से भी डिफरेंस पता नहीं चलता है कि आपके नहीं है। तो देखिए, मैं हर तरीके से मेरा स्कैल्प फिल हुआ है और पीछे भी मेरा काफ़ी वॉल्यूम दिख रहा है। तो इस लुक के साथ मैं एकदम फ्री माइंड होके कॉन्फिडेंट के साथ में अपना लुक को कैरी करके मैं कहीं पर भी बाहर कहीं पर भी घूमने जा सकती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस चारकोल पाउडर कैन चेंज योर लाइफ, बट प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए अपने स्कैल्प पर। अच्छा लगा, सूट किया तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, नहीं किया तो आप छोड़ दीजिए, इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। मैंने तो कर लिया है और मेरा तो अच्छा ही रिज़ल्ट आया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है डिफरेंस। तो जैसे पहले मेरे बाल थे वैसे ही मेरे बाल है, और थोड़ा हल्का हल्का गिरते हैं बाल, तभी भी वैसे ही थे, अभी भी वैसा ही है। और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। तो बस यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और इसी तरीके का कुछ कुछ हैक देखने के लिए मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।